खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। बटला हाउस इनकाउंटर को 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक ये मुहिम्मा हल नहीं हो सका कि वो इनकाउंटर था, फ़र्ज़ी इनकाउंटर था। मोहम्मद आतिफ़ और साजिद वाकई दहशतगर्द थे, ये वो बेकसूर थे। किस बुनियाद पर उन्हें मारा गया था, क्यों ये इनकाउंटर किया गया था, किसके इशारे पर किया गया था, आज के खबर दर खबर में हम इसी इनकाउंटर पर बात करने जा रहे हैं। आज से 10 साल कबल यानी 19 सितंबर 2008 में दिल्ली के जामिया नगर इलाके में वाक़ बटला हाउस के L18 में एक इनकाउंटर हुआ और उस इनकाउंटर में मोहम्मद आतिफ़ और साजिद को मार दिया गया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इनकाउंटर करने वाले अफसर पर भी हमला हुआ, पुलिस अफसरान पर हमला हुआ और मोहन शर्मा ज़ख्मी हुए और उनका इंतकाल हो गया। दरअसल 13 सितंबर 2008 में दिल्ली में सिलसिलावार बम धमाके हुए और उसके बाद कई जगह से गिरफ्तारियां हुई। 19 सितंबर को दिल्ली के बटला हाउस में इनकाउंटर हुआ और मोहम्मद आतिफ़ और साजिद को दहशतगर्द करार देकर मार दिया गया। मोहन शर्मा दिल्ली पुलिस के अफसर थे, वो भी शदीद ज़ख्मी होने के बाद इंतकाल कर गए। उसके बाद आज़मगढ़ और मुतअद्दिद इलाक़ों से 10 मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करके जेल की सलाखों में बंद कर दिया गया। आज वो सब के सब जेल की सलाखों में बंद है और अब तक उनकी रिहाई नहीं हो सकी है। लेकिन बटला हाउस इनकाउंटर पर सवालिया निशान अब तक बरकरार है कि वो इनकाउंटर था, फ़र्ज़ी इनकाउंटर था, क्यों मारा गया आतिफ़ और साजिद को, उनका क्या कसूर था। गुज़िश्ता 10 सालों में मुतअद्दिद मरतबा हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए, अदालती इंक्वायरी कराई जाए ताकि सच सामने आ सके कि वाकई आतिफ़ और साजिद दहशतगर्द थे या फिर वो बेकसूर थे। दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में उन्हें फंसा कर मारा गया, वो इनकाउंटर फ़र्ज़ी था। कांग्रेस से मुतालबा किया गया क्योंकि जब ये वाक़या आया 2008 में तो उस वक्त सेंटर में भी और दिल्ली में भी कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा जुडिशरी इंक्वायरी कराने से कहकर इनकार किया। पुलिस का मोरल डाउन हो जाएगा, उसके काम पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह कहते रहे कि फ़र्ज़ी इनकाउंटर है, लेकिन उन दिनों वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने कभी इसको फ़र्ज़ी नहीं माना। न दिल्ली की वज़ीर आला शीला दीक्षित ने इन्हें फ़र्ज़ी करार दिया और बिल आखिर इसकी जुडिशली इंक्वायरी कब तक हुक्म नहीं दिया गया। जो लोग जेल में बंद है उनका मुकदमा चल रहा है और अब तक किसी की ज़मानत नहीं मिल सकी है। आज 19 सितंबर है और 19 सितंबर को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। 10 साल मुकम्मल होने के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने आज एक मार्च किया जामिया मिल्लिया इस्लामिया से लेकर के खलीलुल्लाह मस्जिद तक यानी L18 तक कह लीजिए, जहाँ पर ये इनकाउंटर हुआ था। और इस इनकाउंटर के दरमियान इन तलबा व तालिबात ने, एहतजाज करने वालों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अदालती इंक्वायरी कराई जाए, सच्चाई सामने लाई जाए और बताया जाए कि सच क्या है, क्यों आतिफ़ और साजिद को मारा गया, उनका कसूर क्या था। इस मौके पर मिल्लत टाइम्स के नुमाइंदा मोहम्मद मनव्वर आलम ने एहतजाज करने वालों से, मुजाहिरीन से, स्टूडेंट से काफ़ी बातचीत की है और उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की है कि वो क्या चाहते हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में JNU के नौ मुंतखब सदर यानी JNU स्टूडेंट यूनियन के नौ मुंतखब सदर साई बालाजी ने भी शिरकत की और उन्होंने अपने ख्यालात का इस मौका पर इजहार किया। आइए देखते हैं ये एहतजाज की तस्वीर, तलबा व तालिबात की ये तकरीर हम सुनते हैं। और मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। आज हम बटला हाउस यानी जामिया मिल्लिया के करीब जो जगह है जिसे पूरे एरिया को बटला हाउस कहा जाता है, उस जगह पर हम मौजूद है। यहाँ पर एक मार्च जामिया के स्टूडेंट निकाला है और कुछ लोग और भी हैं। यहाँ पे अच्छी खासी तादाद है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इतने लोगों ने मार्च क्यों निकाला, आखिर क्या वजह है, वो हुकूमत से क्या चाहती है। उनके हाथ में बैनर भी है, मैं आपको दिखाऊँगा। अब हम सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर क्या वजह है, उन्होंने ये मार्च क्यों निकाला। आइए हम एक जो मार्च में शामिल है उनसे हम जानते हैं, आपकी क्या वजह है, क्या चाहते हैं आप, किस वजह से आपने मार्च निकाला। देखिए 2008 में 19 सितंबर को ये बटला हाउस इनकाउंटर हुआ था और बटला हाउस एक मुस्लिम इलाका है और एक रेजिडेंशियल एरिया है। और जब कोई रेजिडेंशियल एरिया में इनकाउंटर होता है तो बड़ा एक अजीब सा एक मन में सवाल उठता है और ये सवाल हम लोगों के मन में ही बल्कि पूरे इस कम्युनिटी के लोगों को और इस पूरे बटला हाउस में रहने वालों के मन में भी यही सवाल उठा था कि एक कोई इनकाउंटर हो जाता है और दो तरफ से गोली चलती है, किसी को खबर तक नहीं लगती, किसी को आवाज़ सुनाई नहीं देती है। और हमने ये आइसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से ये हमने एक सवाल उठाया और वो सवाल हम लोग का एक डिमांड था कि इस इनकाउंटर की एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए।
और इस इनकाउंटर में मारे जाने वाले आतिफ साजिद जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो यहाँ एक पढ़ने के लिए आते हैं और वो उनका जो है इनकाउंटर हो जाता है। और यही नहीं बल्कि उस कहते हैं इनकाउंटर के बाद जो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि ये वो रिपोर्ट अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है कि आतिफ और साजिद को जो बदन पे जो उन पे खराश लगी है, जो उनके चोटें आई है, वो उस रिपोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इसको एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से, किसी भारी भरकम लाठी या रॉड से मारा गया है, उसके बाद इसको गन पॉइंट पर रख के गोली मारी गई है। तो इनकाउंटर जब हो रहा होता है तो किसी को आमने सामने गोली चल रही होती है और लोगों को ये पता होता है, लोगों को आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन यहाँ को लोगों को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो जब उसके सर पे गोली लगी तो ये साफ साफ उस रिपोर्ट में कहा गया कि उसको गन पॉइंट्स पे मारा गया है। तो ये सवाल और अभी हम लोग को और भी तीखा, आज 10 साल हो रहे हैं, 10 साल के बाद भी कोई तो अभी जुडिशल इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, तो फिर 10 साल के बाद आप लोग मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी बातें सुनी जाएंगी? 10 साल में तो सुने नहीं हो, तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये मार्च हम लोग हर साल मतलब जो है बटला हाउस इनकाउंटर की बरसी पे निकालते हैं। 19 सितंबर को हम लोग हर साल निकालते हैं और इस बार भी इस मांग को और तेज़ करते हुए ये हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस इनकाउंटर की जुडिशल इंक्वायरी हो। इसलिए हम लोग जुडिशल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि 2003 में जब इशरत जहां सोहराबुद्दीन का इनकाउंटर हुआ था, उस इनकाउंटर को ये साबित होने में कि ये एक फर्जी इनकाउंटर था, एक सोची समझी साजिश थी और एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, ये साबित होने में 9 साल लगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल बाद उसका फैसला दिया। इसलिए ये सवाल और भी तीखा हो जाता है और हम लोग को ये सवाल पूछने पे और मजबूर कर देता है, क्योंकि हमने देखा है इससे पहले कि अंचल प्लाजा इनकाउंटर भी हुआ था और उस इनकाउंटर में भी कई लोग मारे गए थे। और यही नहीं, आपको पता होगा कि मणिपुर के भीतर कई सारे इस तरह के इनकाउंटर्स हुए थे, जिसमें संतोष हेगड़े कमीशन ने इस बात को कहा, 6 केसेस के उन्होंने कहते हैं इंक्वायरी की थी और ये कहा था कि ये सारे इनकाउंटर्स जो है फर्जी हैं, इनको जो है सोची समझी साजिश है, इनको जो है कहते हैं आखिर सोची समझी साजिश के तहत जो इनकाउंटर किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं? मतलब सिर्फ मुस्लिम का टैग जो है इसके लगने की वजह से किए जाते हैं या कोई दूसरी वजह है? आतंकवादी गतिविधियों से उनका संबंध होने की वजह से किया जाता है, क्या वजह है? देखिए, आपको पता होगा कि मतलब 2007 और 8 में लगातार जो है देश भर में बम ब्लास्ट हो रहे थे। आपको पता होगा मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट, आजमगढ़, मालेगांव से लेकर तमाम जगह जो है बम ब्लास्ट हो रहे थे और तमाम जगह जो है मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा जा रहा था, उनको इलीगल डिटेंशन हो रहा था। और यही नहीं, मतलब जो है उनके परिवार को जो है टॉर्चर किया जा रहा था और ऐसे मतलब जो है किसी को भी मतलब अननोन जो है नौजवान को जो है मतलब उठाया और उसको जो है कहते कैद कर लिया, उसको जो है जेल में डाल दिया और वो सज़ा काट रहा है। इसी बटला हाउस इनकाउंटर केस में ज़ियाउर रहमान, जिसका कोई इस पर यह साबित नहीं हुआ है कि इसका इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, वो सज़ा काट रहा है पिछले 10 साल से। शहजाद अहमद सज़ा काट रहा है 10 साल से, अभी तक सज़ा काट रहा है। तो हम लोग को, क्योंकि हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, हमारे सामने आमिर का भी केस है जो 14 साल बाद जेल से छूटा। आपको लगता है कि 10 साल के बाद हुकूमत आपकी बात सुनेगी? क्योंकि बीजेपी हुकूमत है, बीजेपी हुकूमत में वैसे भी बहुत सारे मुस्लिमों को मारा गया, तो आपको लगता है कि इस दौर में आपकी बात सुनी जाएगी? देखिए, हम ये तय करके नहीं चले थे कि हम आज आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं और इसकी न्यायिक जांच तुरंत हो जाएगी और हम तब तक लड़ेंगे जब तक इसकी न्यायिक जांच नहीं हो जाती। क्या अगर हो सकता है, अगर जैसे इशरत जहां और सोहराबुद्दीन के जो परिवार जो 9 साल तक इस लड़ाई को लड़े, वो भी अगर यही सोच के बैठते कि इसकी न्यायिक जांच होगी, इस पर फैसला हो पाएगा या नहीं, तो शायद वो लड़ाई छोड़ देते। लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई ने एक और उम्मीद जगाई कि ऐसे इनकाउंटर्स हुए हैं पिछले दौर में और इस लड़ाई को हमको जिंदा रखना। देखिए, न्याय मिले या नहीं मिले, उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमको उस न्याय के लिए लड़ाई लड़ना। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कांग्रेस हुकूमत की, कुछ दौर में कांग्रेस ही थी, कांग्रेस हुकूमत को आप जिम्मेदार मानते हैं किसी? बिल्कुल, जब उस दौर की सरकार थी और उस दौर की सरकार ने जो है कहते हैं शीला दीक्षित की दिल्ली स्टेट में सरकार थी और उस इशारे पे हुआ, ठीक है। यही नहीं, देश कांग्रेस की और जहाँ सरकार थी वहाँ भी हुई। और दूसरी बात, आज के दौर में जो मोदी सरकार कर रही है वो शायद किसी और रूप में कर रही है, वो मॉब लिंचिंग के रूप में कर रही है। वो आज किसी अखलाक को मार रही है, वो जो है कहते हैं ज़ियाउर रहमान, तो कहते हैं ज़फ़र हुसैन को मार रही है। तो ऐसे केसेस हो रहे हैं। इनकाउंटर नहीं हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो योगी सरकार के दौर में हो रहा है, इनकाउंटर्स भी हो रहे हैं और आज ये भी कहते हैं अगर देश भर में अगर इनकाउंटर नहीं हो रहा है तो वहाँ मॉब लिंचिंग हो रही है। कुल मिलाकर अब ये चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले, जो हुआ था वो गलत हुआ था, ये चेक किया जाए। आप जी हाँ, हम चाहते हैं इस पर जुडिशियल इंक्वायरी हो, एक निष्पक्ष न्यायिक जाँच हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि मार्च जो निकाला गया है, इसकी सबसे बड़ी वजह यही कि 10 साल होने जा रहे हैं बटला हाउस इनकाउंटर के, जिसमें 2 स्टूडेंट जो कि जामिया के एक स्टूडेंट और एक कोचिंग कर रहे थे, उन पर हमला किया, उनका इनकाउंटर कर दिया गया था। और ये भी
इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जब 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए उनमें ये पता चला कि उनके सर में गोली लगी थी, जिससे पता ये चलता है कि इनकाउंटर हुआ नहीं था, ये फ़र्ज़ी इनकाउंटर है। इसीलिए आयशा जो कि स्टूडेंट की यूनियन है, एक तंजीम है, ये इनकी तरफ से मांग की जा रही है कि इसके लिए जाँच की जाए। मोहम्मद आमिर को उठा के 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है, उसके नाखून पिला से उखाड़े जाते हैं और उसके साथ पता नहीं क्या क्या ही सलूक किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो एक घेटो से बिलोंग करता है, एक पर्टिकुलर रिलीजन की आइडेंटिटी वो कैरी करता है। और मोहम्मद आमिर को सिर्फ 14 साल ट्रायल के अंदर रखा जाता है। 14 साल का वक्त एक बहुत बड़ा वक्त होता है। 14 साल उनको रख के फिर बोला जाता है कि भैया हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। साथियों, ये एक छोटा सा उदाहरण था कि हमारे देश में कैसी राजनीति होती है, माइनॉरिटी के खिलाफ कैसी राजनीति होती है। ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं, ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं। हम मोहम्मद आमिर के बारे में इसलिए जान रहे हैं क्योंकि एक ह्यूमन राइट्स लॉयर ने उनको लेके केस लड़ा। ऐसे मोहम्मद आमिर जैसे सैकड़ों लोग हैं बिना किसी गुनाह के सलाखों के पीछे। अब वापस आते हैं बटलाहाउस इनकाउंटर केस पर। आज 19 सितंबर 2018 है। आज 10 साल पूरे हो गए बटलाहाउस इनकाउंटर को, जो कि 2008 में हुआ था। तो बटलाहाउस इनकाउंटर में आखिर हुआ क्या था? बहुत से लोग बोलते हैं कि ये तो आतंकवादी थे, आतंकवादी की मौत मरी। आखिर हुआ क्या था? देश में जुडिशियरी नाम की कोई चीज होती है, ये भीड़तंत्र निर्णय नहीं करेगी कि देश में हो क्या रहा है। बटलाहाउस में 13 सितंबर को जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे दिल्ली में, चाहे कनॉट प्लेस में, चाहे दूसरी जगहों पे, उसके बाद गुजरात पुलिस का फोन आता है दिल्ली पुलिस के पास, बिना किसी सबूत के, एकदम माइनर सबूत के, फलाना आतंकवादी यहाँ छुपे हुए बटलाहाउस। आखिर बटलाहाउस क्यों? आखिर बटलाहाउस क्यों? कोई और इलाका क्यों नहीं? क्या इसलिए कि बटलाहाउस में खास तबके के लोग रहते हैं? क्या इसलिए ये घेटो है? क्या इसलिए कि आप मेन स्ट्रीम से बटलाहाउस बनाना चाहते हैं? आखिर बटलाहाउस ही वो क्यों आए? और बटलाहाउस आके पूरी फौज के साथ, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ, MC जोशी के साथ, वो लोग आके L18 को घेर लेते हैं। और एक आतिफ अमीन और जो साजिद जो रहते हैं, वो जो स्टूडेंट रहते हैं, आतिफ अमीन जामिया से में ह्यूमन रिसोर्स करता रहता है, और साजिद जो यहाँ कोचिंग करता है। तो इसके बाद एक नैरेटिव बनाया गया, चाहे कांग्रेसी हो चाहे भाजपाई हो। हमारे मोदी जी भी आके बोले थे कि जामिया में आतंकवादी पढ़ते हैं, आतंकवादी को शरण देता है। नैरेटिव बनाया गया जो आजकल बनाया जाता है कि हम किसी से क्वेश्चन नहीं कर सकते, हम ये सवाल नहीं कर सकते कि भैया हमको खाना कब मिलेगा, भैया मेरे कपड़े कब मिलेंगे, भैया मुझे अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज कब मिलेगी। हम ये नहीं पूछ सकते कि हम लोग साथ में अमन चैन की जिंदगी क्यों नहीं बिता रहे हैं। सवाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इस देश में। और वो उस समय का भी हालत था। उस समय अगर कोई सवाल करता था कि बटलाहाउस इनकाउंटर में हुआ क्या, तो सीधे जवाब मिलता था कि आप देश विरोधी है, आप एंटी नेशनल है, आप पुलिस पर शक कर रहे हैं, आप स्टेट पर शक कर रहे हैं। फिर बाद में जब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने और जब RTI फाइल किया और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे तथ्य आए जो बहुत चौंकाने वाले हैं। आतिफ यमीन के पीठ पर ऐसे दाग है, ऐसा लगता है जैसे रात भर उसे किसी मोटे रॉड से मारा गया। साजिद के सर पे यहाँ गोली लगी है। अगर इनकाउंटर होता है तो सर पे कोई गोली नहीं मारता है। इनकाउंटर तब होता है जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है। और एक बात जो सबसे बड़ी बात है, बटलाहाउस इलाके में आप सब रहते हैं, 90% लोग यहाँ रहते होंगे। आप मुझे एक बात बताइए कि बटलाहाउस कितना तंग है। अगर आपको मारने के लिए कोई 2 बंदा भी नीचे खड़ा रहेगा, आप बच के नहीं जा सकते। उस दिन पूरी की पूरी पुलिस फोर्स L18 के नीचे खड़ी थी और पुलिस बोलती है, मोदी बोलते हैं, BJP बोलते हैं, कांग्रेसाई बोलते हैं कि शहजाद भाग गया। शहजाद पुलिस को चकमा देके भाग गया। कैसे भाग जाएगा भाई बटलाहाउस की तंग गली से कोई? और जब आप पूरे स्पेशलिस्ट को लेकर रखे हैं। और साथियों, हम सिर्फ आतिफ यमीन और साजिद के इनकाउंटर पे सवाल नहीं उठाते, हम सवाल उठाते हैं MC जोशी के इनकाउंटर पे भी कि आखिर हुआ क्या था उसमें। और साथियों, ये जो सिलसिला था बटलाहाउस इनकाउंटर का, ये सिर्फ बटलाहाउस तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद जामिया से बहुत सारे लड़के उठाए गए, सिर्फ इसलिए कि वो जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। आजमगढ़ बहुत ऐसे जगहों से जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से, वहाँ से लड़के उठाए गए। फिर पूछताछ के मामले में उनसे क्या क्या हुआ वो तो अब पुलिस ही बताए। साथियों, अगर हम लोग बटलाहाउस इनकाउंटर को आइसोलेट करके देखें, अलग करके देखें, तो बहुत अनुचित होगा।
इसलिए बहुत अनुचित होगा कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हमारे सामने नहीं आते हैं। आतिफ यमीन, इशरत जहां, साजिद, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी भी पेंडिंग है, अंडर ट्रायल है और उसका कोई सुनवाई नहीं है। और साथियों, ये जो पॉलिटिक्स है जो मेन स्ट्रीम देखता है कि गेटों में एक माइनॉरिटी तबका, एक जो सीधे एक बहुत सारे आजकल नए नए टर्म्स आ रहे हैं, अर्बन नक्सल, आतंकवादी, ये सब जो एक खास तबके के लोगों के ऊपर लगा दिया जाता है, इसके पीछे पॉलिटिक्स है। वो जो पार्टीशन के बाद के पॉलिटिक्स है सेग्रीगेशन की, वो इसी की नतीजा है। इसलिए बटला हाउस को अलग करके देखना बिल्कुल अनुचित होगा। साथियों, आज हम बटला हाउस के बारे में ही ये करेंगे। बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एनसाई बालाजी है, JNU के प्रेसिडेंट, वो अब अपनी बात आया है। आज भी इंसाफ की जो लड़ाई है, इंसाफ जो है हम लोगों से दूर है, बल्कि हम लोगों से दूर किया जा रहा है। फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे हैं, फिर भी हम लोग इकट्ठा हुए हैं। बार बार इकट्ठा होंगे, 1000 बार होना पड़े, लाख बार होना पड़े, करोड़ों की संख्या में होना पड़े, हम होंगे और अपने इंसाफ के लिए लड़ेंगे। आज अगर ये सरकार अगर सुन नहीं रहा है, इसको सुनना पड़ेगा। इसको सुनने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे, इंसाफ देने के लिए मजबूर करेंगे। ये बात आपको कहते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतने बड़ी संख्या में आज आप मौजूद हुए हैं। 10 साल होने के आए हैं, इसके बावजूद मैं बटला हाउस के बारे में बोलने से पहले कुछ नाम आप लोगों को गिनाना चाहता हूँ। कुछ नाम आप इस बात को याद रखिए, क्यों ये मैं नाम आपको गिना रहा हूँ। आप पहलू खान का नाम याद रखिए, आप अखलाक का नाम याद रखिए, आप जुनैद का नाम याद रखिए, आप नजीब का नाम याद रखिए। एक नाम क्यों बता रहा हूँ, एक भीड़ इन लोगों को मारने तक पहुंचता है। नजीब आज चारों काम से AVP के गुंडे जब उसको मारे हैं, अगले दिन से गायब है। बाकी लोगों को वो भीड़ जिसको सरकार सुरक्षा दे रहा है, भीड़ उनको खत्म कर देता है। तमाम नाम है इस देश में, तभी तो आवाज़ आएगी, नहीं आएगी फिर अभी तक सर आवाज़ ही नहीं आएगी। इतने नाम मैंने बोला, सारे केस में जो भी गुनहगार है उनको सजा नहीं मिला, बल्कि मंत्री जी आए हैं माला पहनाने, लड्डू खिलाने। किसको? जो लोग वो काम किए हैं, जिन लोगों ने उनको मारा है, वो दरअसल बता रहा है कि आप जाइए मुसलमान को मारिए, जाइए रोहित वेमुला जैसे लोगों को आप कत्ल कर दीजिए, हम आपको सम्मान करेंगे। जाइए जो भी हमारा विरोध करता है उसको आतंकवादी करके खत्म कर दीजिए। मुसलमानों पे, दलितों पे, महिलाओं पे जब हमला होता है, सरकार को या कोई सरकार को आतंक नहीं दिखता। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ? मैं हैदराबाद से आता हूँ। मेरे शहर में एक दफ़ा बम ब्लास्ट हुई। आप जान रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हम बहुत दर्द से गुजरे थे उस दौर में। कौन अपने वालों पर जान गई थी, उसमें हमने नाम नहीं ढूंढा, धर्म नहीं ढूंढा, ना जात ढूंढा। हम इतना इस बात का फिक्र था किसकी जान गई थी। और सरकार क्या करता है? गुनहगारों को पकड़ता नहीं है, बल्कि एक खास समुदाय के लोगों को गिरफ्तार करता है। ओल्ड सिटी से, जैसे हर जगह पे जो पुराना शहर होता है वहीं पे लोगों को उठाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। तो इस बात को कह रहा हूँ दावे के साथ, मुझे बताइए तेलंगाना सरकार आज जिन लोगों को गिरफ्तार किया, क्या किसी के ऊपर आज वो मुकदमा चल पाई कोर्ट में? नहीं। कि बटला हाउस के अंदर 10 साल पहले जो चिंगारी लगाया गया, आज वो देश भर के अंदर हर जगह किसी न किसी की मौत पे, चाहे राजस्थान के अंदर पहलू खान हो, अफराजुल हो या अखलाक हो, उन सब की मौत से जुड़ा हुआ है। और बटला हाउस भी उसी चिंगारी का, उसी पूरे जो किलिंग्स आज देश में हो रहा है, उसी का एक इस देश में, दिल्ली शहर में एक शुरुआत था। साथियों, हम लोग देख रहे हैं 10 साल पहले जामिया के एक स्टूडेंट जो ह्यूमन राइट्स का कोर्स पढ़ रहे थे, हम जानते हैं आसिफ, एक और उनके दोस्त थे साजिद। आसिफ और साजिद के साथ जिस तरह से एक फेक इनकाउंटर किया गया, पूरा ड्रामा रचाया गया उनको टेररिस्ट पेंट कर देने का। और आज देश भर के अंदर वैसे ही सारे
ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो, तमाम लॉयर्स हो, जो कभी ना कभी इस देश में न्याय के साथ खड़े होते थे, जो कभी ना कभी इस देश के अंदर इस चीज़ को बोलते थे कि बटला हाउस इनकाउंटर जो हुआ वो फेक हुआ। आज उन सारे लॉयर्स के ऊपर, उन सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के ऊपर भी ज़बरदस्त अटैक हो रहा है। हमने देखा भीमा कोरेगांव के नाम पे तमाम लॉयर्स को उठा लिया गया है। हमने देखा तमाम देश भर के इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट, उन लोगों को जेलों में भरा जा रहा है। आज एक ऐसा दमन करने वाला सरकार इस देश के अंदर आया है जो हर कोई जो इस सरकार से सवाल पूछे, दलितों के बारे में बात करे, इस बारे में बात करे कि क्यों अखलाक का हत्या हो जाता है। और हमारे देश में 70 साल की आज़ादी के बाद इस चीज़ को देखा जाता है कि क्या उसके फ्रिज के अंदर बीफ पड़ा था या नहीं पड़ा था। जब हम ये सवाल करें तो हमको या तो अर्बन नक्सल बोला जाता है, देशद्रोही बोला जाता है, और मुसलमान अगर आप इस देश के अंदर हैं तो एक फर्जी केस के अंदर कब आपको उठा लिया जाएगा। ये सरकार ने कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी। साथियों, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, लोग बोलते हैं और देश भर के अंदर लोग बोल रहे हैं कि सरकार को आए हुए 4 साल हो चुके हैं। हम ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अब इस सरकार को जाने में बस 1 साल बचा है। अब इस देश में मोदी सरकार को जाने में बस 1 साल रह गया है। और हम सारे लोग, हम देश भर के लोग इस चीज़ को इंश्योर करेंगे, तमाम यूनिवर्सिटीज़ से ये आवाज़ उठे कि अब ये सरकार का जाने का टाइम आ गया है। और हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि ये सरकार 2019 के अंदर हारे और देश के अंदर अमन पसंद लोग, न्याय पसंद लोग का जीत हो। इसी के साथ मैं बात को ख़त्म करूँगी। शुक्रिया इनकलाब से। तो ये आपने देखा कि तलबा और तालिबात किस तरह एहतजाज कर रहे हैं, पुरजोश हैं, पुरअज़्म हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अदालती इंक्वायरी कराई जाए। साफ लफ्ज़ों में ये भी कहना है कि इनकाउंटर फेक था, अब तक कोई सबूत नहीं मिल सके हैं उनके ख़िलाफ़ जिन्हें मारा गया और ना उनके ख़िलाफ़ जो जेलों में बंद है। खबर दर खबर में इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसने। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।